नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सोने के झुमके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। रिश्तेदार, बहन बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पुरोहित जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही किलकारियाँ गूंजी थी। वह भी एक नहीं, दो। घर की बहू सुनैना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पुरोहित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा तो नहीं था उनके पास, पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। वह पुरोहित जी के घर में उनकी पत्नी कमला जी, बेटा सूरज, उसकी पत्नी सुनैना और 2 बेटियां राधा और रागिनी थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी धनाढ्य परिवार में हुई थी। पुरोहित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरी बागडोर उनकी पत्नी कमला जी के हाथों में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। वहीं उनका बेटा सूरज छोटी सी राशन की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करता था। उनकी स्थिति बदतर तो नहीं थी, पर हाँ ठीक ठाक थी। सूरज और सुनैना की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। दोनों ही पति पत्नी नन्ही किलकारियाँ सुनने के लिए तरस गए थे। डॉक्टर को दिखाया, पर उनमें कोई कमी नहीं थी। इन 5 सालों में जिन जिन मंदिरों में वह माथा टेक सकते थे, उन्होंने माथा टेका। फिर भी लोगों ने उन्हें ताने सुनाने में कोई कमी नहीं रखी। लोगों के ताने तो उन्हें फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे, पर घर के लोगों का क्या करें। दोनों ननद और सास मिलकर सुनैना का जीना दुश्वार कर दी थी। खैर, अब सब कुछ ठीक हो गया था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ में वह सारे ताने दब गए। आज सुनैना और सूरज बहुत खुश थे। उन्हें इतनी खुशी थी कि स्थिति न होने के बावजूद भी कर्जा लेकर सूरज ने आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। सुनैना ने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसे कमला जी ने यह कहकर चुप करा दिया कि बच्चों के भाग का खूब मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ कुआं पूजन हो जाने के बाद घर में पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। घर में पूजा के नाम पर भी सुनैना के मायके वालों से भी काफ़ी कुछ लिया गया था। घर में पूजा हो जाने के बाद लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अब घर में केवल खास रिश्तेदार ही रह गए थे। शाम को बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे। उस समय बड़ी ननद राधा बोली, भाई तूने आयोजन तो बहुत अच्छा किया, पर अपनी बहनों को नेग में क्या दे रहे हो, जरा वह भी बता दो। हाँ भाई, सस्ते में हम नहीं निपटेंगे। काफ़ी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशियाँ आई हैं, हम तो कुछ निशानी लेकर ही जाएंगे। छोटी ननद रागिनी ने कहा, हमें तो अभी सबके सामने दे दो, बाद में अगर तुम मुकर गए तो। बहनों की बात सुनकर सूरज हंसता हुआ कमरे में गया और वहाँ से अपने दोनों बहनों की विदाई लेकर आया। दोनों बहनों के लिए 4-4 साड़ियाँ, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, बहन और जीजा दोनों के कपड़ों पर 25-25 रुपये रख कर ले आया। पर दोनों बहनों ने खुश होने की जगह सारा सामान देखकर भाई के ऊपर बरस पड़ी और बोली, अरे भाई क्यों हमें सस्ते में निपटा रहा है? क्या समझ रखा है हम लोगों को तुमने? हम यह विदाई अपने ससुराल लेकर जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे तो वह लोग हमारी हंसी करेंगे। कम से कम कोई सोने चांदी की चीज़ तो रख। इतने सालों बाद खुशी आई है तुम्हारे घर में, वह भी एक साथ दो। दोनों कंजूस पति पत्नी सस्ते में ही हमें निपटाना चाहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर सूरज ने कहा, अरे दीदी क्यों मजाक कर रही हो? आपको पता है ना कि सोने के भाव क्या हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सोने की चीज़ दूँ। आप तो इसी से खुश हो लो। जब हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत थी? इसके लिए तो तेरे पास पैसे आ गए। अभी तेरी बीवी पर खर्च करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, जो उसके लिए काजू बादाम लेकर आया है। और तो और मालिश करने वाली भी रखवा दी। बस बहनों को देने के नाम पर ही रोना आता है तुम दोनों पति पत्नी को। दोनों बहनें एक साथ बोली। दोनों बहनों की बात सुनकर सूरज
बोला, कैसी बात कर रही हो तुम लोग दीदी? सुनैना अभी नई नई माँ बनी है, उसे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। अच्छा, अपनी बीवी की ज़रूरत का ख्याल है तुम्हें, लेकिन अपनी बहनों की इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें। अरे इतना सा तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी दिया जाता है, और यह छोटी तो कल अपने ससुराल जाएगी, पर अभी तुम्हारे जीजा जी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? माहौल बिगड़ता देखकर कमला जी बोली, अरे तुम लोग इस तरह लड़ो मत, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वह वहाँ से उठकर सीधा सूरज के कमरे में गई और सुनैना से बोली, बहू तुम्हारे पास कोई सोने चांदी की चीज़ हो तो तेरी बड़ी ननद को दे दो, इतनी शुभ अवसर पर इनको क्या नाराज करना। पर माँ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर कमला जी चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, बहू तुम्हारे कानों में जो सोने के झुमके हैं, इन्हें खोलकर अपनी ननद को दे दो। तब सुनैना बोली, पर माँ जी, मेरे पास तो ले देकर यही एक कान का झुमका है, अगर वह भी जीजी को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी? बहू थोड़ा अपने घर की इज्जत का भी ख्याल करो, बड़े जमाई जी आने ही वाले हैं, फिलहाल तुम्हारे झुमके ही दे दो, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आंखों में आंसू लिए सुनैना ने चुपचाप अपने कानों के झुमके खोलकर सास के हाथों में दे दिए, जिसे लाकर कमला जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिया, जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और माँ मुझे तो कुछ नहीं दिया आपने। बेटी की बात सुनकर कमला जी बोली, चुप कर, अभी पहले बड़ी को विदा करने दे, तू तो कल सुबह जाएगी ना। इतने में बड़े जमाई भी आ गए। कमला जी के कहने पर सूरज ने जमाई जी और राधा को तिलक लगाकर विदाई के सामान उनके हाथों में दिया। तब कमला जी के हाथ में सामान के साथ सोने के झुमके देखकर जमाई जी बोले, अरे सूरज, यह क्या दे रहा है? भाई कपड़ों तक तो ठीक है, पर यह सोने की चीज़ हम नहीं ले सकते हैं, उठाओ इसे अभी के अभी। जमाई जी के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सारे लोग जमाई जी को एकटक देखने लगे, परंतु राधा ने अपनी पति के तरफ देखते हुए कहा, मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने के झुमके दी हैं, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? उन्होंने दिया तो तुमने ले लिया, वह भी छोटे भाई से। तुम्हारे पास क्या चीज़ की कमी है? अपने घर की स्थिति तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मना नहीं कर सकती थी। पर वह मैं राधा कुछ बोलती तभी उसके पति बोल पड़े, अरे बहन बेटियां केवल लेने के लिए ही नहीं होती हैं, कुछ समझदारी तुम भी दिखाओ, बड़ी बहन की तरह बड़प्पन दिखाओ। अभी के अभी यह झुमके इन्हें वापस करो। अपनी भाभी के गहने उतरवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो तुम। तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? अपने पति की बात सुनकर राधा की नज़रें झुक गई। वहीं रागिनी और कमला जी से कुछ कहते न बना। अरे भाभी से रिश्ते ऐसे बना कर रखो कि वह तुम्हारे आने का इंतज़ार करे, न कि तुम्हें देखकर मुंह फेर ले। काश कि हर ननद यह बात समझ पाती। आखिरकार राधा को झुमके अपनी भाभी को लौटाने ही पड़े। आज जमाई जी की समझदारी के कारण सुनैना को उसके गहने वापस मिल गए। वही छोटी ननद की भी हिम्मत नहीं हुई अपनी भाभी से सोना चांदी की चीज़ मांगने की। आखिर उसके ससुराल वालों को भी पता चल सकता था कि वह विदाई मांग कर लाई है। आखिर बड़े जमाई जी के जरिए ही तो उसका रिश्ता उस परिवार में हुआ था। दोस्तों, नेग का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि भाभी और भाई को दुख पहुंचा कर नेग लिया जाए। नेग तो खुशी से मिला हुआ तोहफा होता है। इसलिए दोस्तों, नेग के लिए अपने मायके के रिश्ते को नहीं खराब करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।